आज हम अंतिम एपिसोड में विवादास्पद पंजाबी गीतों की जानकारी देंगे जो किन कारणों से विवादास्पद सूची में शामिल हुए। आज हम 8 गीतों की बात करेंगे। अब तक हम आपके समक्ष सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ, यो-यो हनी सिंह, सिमरन कौर धांधली, रंजीत बावा के विवादास्पद गीतों की जानकारी रखी थी। तो आइए चलते हैं इनमें कौन लोग शामिल हैं। पहला विवादास्पद गीत है करण औजला हरजीत हरमन का शराब। करण औजला के डेब्यू एल्बम BTFU के सबसे चर्चित गीतों में से सबसे विवादास्पद गीत था शराब। इस गीत में हरजीत हरमन ने भी अपनी आवाज़ दी थी। शराब गीत में महिलाओं की तुलना ड्रग्स, शराब और हथियारों से करने के कारण करण औजला और हरजीत हरमन को पंजाब राज्य महिला आयोग में कानूनी शिकायत का भी सामना करना पड़ा था। दूसरा गीत है मिस पूजा और हरीश वर्मा का गाया गीत जीजू। यह गीत युगल गीत था। इस गीत में हरीश वर्मा ने नशे में धुत यमराज की भूमिका को निभाया। इस कारण एक वकील ने गायिका, कलाकार और गीत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस पर नंगल कोर्ट ने कार्रवाई भी की। यह गीत दोनों गायकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। विवादों में घिरा अगला गीत है प्रीत हरपाल का छात्रावास। छात्रावास प्रीत हरपाल का गाया और लिखा गीत है। प्रीत के अभी तक जितने भी गीत आए वो सब खुशनुमा रहे। किसी भी गीत को विवादास्पद की सूची में शामिल नहीं किया गया। ये पहला गीत था जिसमें ब्राह्मण रीति रिवाजों की तुलना सिख रीति रिवाजों से की गई थी। इस कारण विवाद पैदा हो गया। ब्राह्मण सभा पंजाब के अध्यक्ष प्रदीप मेनन ने कानूनी शिकायत भी की। बाद में प्रीत हरपाल को माफ़ी मांगनी पड़ी और गीत में से आपत्तिजनक हिस्सों को हटाना भी पड़ा। चौथा गीत है हशमत सुल्ताना का कबूले। एमी विर्क और तान्या की सुपरहिट फिल्म सुफना में फिल्माया और हशमत सुल्ताना का गाया गीत कबूले का जादू सिर चढ़कर बोला था। इस गीत के गीतकार थे जॉनी। संगीत था बी पराग का। 1 साल के बाद यह गीत विवादों में आ गया। इस गीत में लड़की के प्रेमी के लिए रसूल शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि रसूल एक बहुत ही पावन इस्लामी नाम है जिसका इस्तेमाल केवल पीर पैगंबर मोहम्मद के लिए ही किया जाता है। बाद में इस गीत के बोल बदलने पड़े। अगला विवादास्पद गीत है गिप्पी ग्रेवाल का जालम सरकारा। केंद्र सरकार की ओर से किसानी के खिलाफ पेश 3 बिलों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ जो लगभग 14 माह तक अनवरत जारी रहा। किसानों के सरकार खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिप्पी ग्रेवाल का जालम सरकारा नामक गीत पेश किया। यह गीत किसानों के समर्थन में था। किसानों की मांगों को न सुनकर सरकार पर निशाना साधा गया था। यह गीत भी विवादों की सूची में शामिल हो गया। यह गीत भी किसानी संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ था। यह गीत था किसान एंथम, जिसमें कई बड़े सितारों ने गायन किया। किसान एंथम श्री बराड़ के लिखित और विभिन्न कलाकारों द्वारा गाए गीत किसानों का नाम आने के कारण यह गीत विवादास्पद गीतों की सूची में शामिल हो गया। यह भी सुना गया था कि श्री बराड़ को किसान एंथम लिखने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। अगला गीत है श्री बराड़ का जान। जान गीत सुपरहिट रहा, परंतु गीतकार और गायक श्री बराड़ के लिए जान गीत मुसीबत का सबब बन गया। गीत में हिंसा को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार ने उन्हें जेल भी भेज दिया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद श्री बराड़ को रिहा कर दिया गया। यह गीत भी विवादास्पद गीतों की श्रेणी में शामिल हुआ। 8वां गीत है कंवर ग्रेवाल का रिहाई। सूफी गायक कंवर ग्रेवाल का सिखों की रिहाई के लिए गाया गीत रिहाई रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही केंद्र सरकार की ओर से दर्ज आपत्ति के बाद YouTube पर बैन कर दिया गया। यह गीत कंवर ग्रेवाल की खुद की कंपनी की ओर से रिलीज किया गया था। आपको बता दें, मौजूदा समय में जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए बड़ी संख्या में लोग और राजनीतिक दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह गीत भी इसी कड़ी का हिस्सा है।
कैसी लगी जानकारी? इस तरह की रोमांचक जानकारियां आपके समक्ष हम निरंतर पेश करने की कोशिश जारी रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपके समक्ष समय पर मिलती रहें। जल्द मिलेंगे।